हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल का रिलेशन विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। पिछले क्लास में हमने देखा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल को डिफाइन किया था। तो क्रिटिकल एंगल होता क्या है? क्रिटिकल एंगल वो है जो कि डेंसर मीडियम में बनता है। जब लाइट इंसिडेंट हो डेंसर मीडियम में और रिफ्रैक्ट हो रेयरर मीडियम में, तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो आज हम फाइंड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल का रिलेशन। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये डेंसर मीडियम है जिसको हमने 1 से रिप्रेजेंट किया है, और ये रेयरर मीडियम है जिसको 2 से रिप्रेजेंट किया है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। ये लाइट इंसिडेंट है किसी पॉइंट O पर, तो ये रिफ्रैक्ट होगा सेकेंड मीडियम में। तो यहाँ पर सब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल को रिलेट करेंगे। तो इसी को हमने यहाँ पे लिखा है, लेट द डेंसर मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड रेयरर मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय 2। μ1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम एंड μ2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। तो बाय स्नेल्स लॉ वी हैव, स्नेल्स लॉ क्या कहता है? दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is equal to the refractive index of second medium with respect to first medium। तो यहाँ पर second medium क्या है? 2। जिस मीडियम में रिफ्रैक्ट करेगा लाइट वो सेकेंड मीडियम, जिस मीडियम में लाइट इंसिडेंट होगा वो फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई बाय साइन आर इज μ2 बाय μ1। तो यहाँ पे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल हो, मतलब I इज इक्वल टू C हो, C इज क्रिटिकल एंगल, तो इन दैट केस R विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। R क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इन दोनों के वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा? साइन C, I की जगह C हो जाएगा और R की जगह 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। तो साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है, तो ये हो जाएगा साइन C विल बी इक्वल टू μ2 बाई μ1। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो रेयरर मीडियम है ये एयर है। तो जब एयर होगा तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया इन केस द रेयरर मीडियम इज एयर, देन μ2 विल बी इक्वल टू 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और μ1 को हमने मान लिया है म्यू। म्यू क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। इसका मतलब क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या इसको सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे μ2 को 1 कर देंगे और μ1 की जगह म्यू रख देंगे। तो म्यू क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जिस मीडियम में क्रिटिकल एंगल बन रहा है। तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो इक्वेशन 1 में हमने μ2 और μ1 का वैल्यू रखा, तो साइन C इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन C। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ द साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो दिस इज रेसिप्रोकल रिलेशन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल। तो ये रिलेशन हुआ, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को हम क्रिटिकल एंगल को अब इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट भी रिलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट लिखेंगे और उसको यहां से रिलेट कर देंगे। तो सेकेंड टॉपिक है रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वी नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन बाय म्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर
डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ये डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो म्यू हम जानते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल एंगल ऐसे होता है, म्यू इज इक्वल टू 1/c। इसका मतलब साइन सी विल बी इक्वल टू 1/μ। साइन सी इज इक्वल टू 1/μ। तो 1/μ, तो इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे 1/μ तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ऊपर आ जाएगा और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर नीचे आ जाएगा। तो साइन सी मतलब साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। और यही है रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अब हम इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली। मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। तो ए लाइट रे ट्रेवलिंग इन ग्लास इज इंसिडेंट ऑन वाटर ग्लास इंटरफेस। कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एंड वाटर पेयर। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, ग्लास और वाटर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पर वैसे तो क्वेश्चन में ये दिया है कि लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास इन ग्लास एंड इंसिडेंट ऑन वाटर ग्लास इंटरफेस। मतलब इंसिडेंट किस पे हो रहा है, ग्लास में, और रिफ्रैक्ट हो रहा है वाटर में। अगर ये पार्ट नहीं दिया होता तब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता लगा सकते हैं। यहाँ पे 3/2 बराबर होगा 1.5 और 4/3 अराउंड 1.33। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा जिस मीडियम का, वो डेंसर मीडियम होता है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयरर मीडियम। तो यहाँ पर ग्लास डेंसर मीडियम है और वाटर रेयरर मीडियम है। यहाँ पे फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल तभी बनता है जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रैवल कर रहा हो, मतलब ग्लास से वाटर में एंटर कर रहा हो। तो ये पार्ट कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया होता, आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एंड वाटर पेयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद भी होना चाहिए जनरली एयर, वाटर और ग्लास का। एयर का 1 होता है, वाटर का 4/3 एंड ग्लास का 3/2। एनीवे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे ये देखना है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि ग्लास में, सपोज यहाँ पर हमने 2 मीडियम ड्रॉ किया है, ये ग्लास है फर्स्ट मीडियम और ये वाटर है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया μ2 है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल। तो ग्लास में इंसिडेंट हुआ लाइट एट क्रिटिकल एंगल, तो जब क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। ओके, तो यहाँ पे ये इस तरह से ये रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो μ1 कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो कि दिया है 3/2, और μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो कि है 4/3। तो यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे। तो बाय स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर, यहाँ पे आर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन आई बाय साइन आर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। सेकेंड मीडियम μ2 है और फर्स्ट मीडियम μ1 है, तो μ2 बाई μ1 है। यहाँ पर I क्या है, इंसिडेंट एंगल, क्रिटिकल एंगल है, तो I इज इक्वल टू C क्रिटिकल एंगल, और यही हमें फाइंड करना है। जब I क्रिटिकल एंगल होगा तो R 90 डिग्री होगा, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दोनों की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया और μ2 बाई μ1 का वैल्यू जो है उसको भी रिप्लेस कर दिया। तो क्या मिलेगा, साइन C बाई साइन 90 डिग्री 4/3 बाई 3/2। तो ये 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 हो गया। यहाँ पे क्या बचा, साइन C। तो ये 4/3 इंटू 2/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये हो जाएगा 8/9। तो C क्या है, तो यहाँ पे ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू हमें नहीं पता इसका कितना एंगल होता है। 30, 45, 60, 90 के लिए हमें साइन का वैल्यू याद है, पर जब इस तरह का कोई वैल्यू आए जिसके लिए हमें स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं पता है तो हम क्या लिखेंगे, क्रिटिकल एंगल C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9, और यही आंसर है। इसको चाहे तो फ्रैक्शन में मतलब डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर, क्रिटिकल एंगल इस तरह से फाइंड करेंगे। तो ये है जो फॉर्मूला हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा है, स्नेल्स लॉ को अप्लाई करने का तरीका। इसमें एक चीज और, कभी कभी ऐसा होता है क्रिटिकल एंगल नहीं फाइंड करना हो
कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, μ2 μ1 अगर दिया है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिवन है तो साइन आई तब भी फाइंड कर सकते हैं। या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का दिया हो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है, तो भी इस रिलेशन को मतलब स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस मीडियम का, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो, इसका नहीं दिया हो क्वेश्चन में, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है, तो फिर ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे सिंपली क्या 4 वेरिएबल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, μ2 और μ1, तो 4 में से अगर 3 वेरिएबल क्वेश्चन में दिया है तो चौथा हम स्नेल्स लॉ को यूज करके फाइंड कर सकते हैं और इस तरह से स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल इसमें आता है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ स्नेल्स लॉ और क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्रैक्शन पे बेस्ड, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।